नमस्कार मेरे शेरनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके की। और जीके में एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जो आगामी एग्जाम्स देखें, पीछे की जो गई हुई एग्जाम्स देखें, उनमें काफी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। आगामी एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। सब्जेक्ट होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजनीति। बात करें तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हुए इस राजनीति में आज आप देख रहे हो कि राजनीति हर जगह, कभी किस स्टेट में पनपती है, कभी किस स्टेट में नई पार्टियां बनती हैं, कभी कब, कभी कहां। आप समाज में भी देखते हो कि सरपंचों के इलेक्शन में देखा आपने, अभी चल भी रहे हैं इलेक्शन, तो उनमें भी देखा आपने कि एक इस प्रकार से राजनीति पनप रही है कि जो व्यक्ति राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या है राजनीति, किसे कहते हैं राजनीति, क्या है संविधान, क्या है कानून, इन कानूनों के बारे में जिसको सही से व्याख्या नहीं आती, वो भी राजनीति के मैदान में, राजनीति के अखाड़े में कूद पड़ा। तो आपको भी इस राजनीति के अखाड़े में कूदना है, लेकिन इलेक्शन में नहीं, इसको सीखने के लिए कूदना है कि क्या है राजनीति, क्या है संविधान। यानी हमारे को सिर्फ और सिर्फ संविधान के बारे में, कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कानूनों की व्याख्या करनी है। संविधान में तो सिर्फ कानून लिखे हुए, संविधान की जो बुक है उसमें सिर्फ कानून लिखे हुए हैं, और उन कानूनों के बारे में, उन्हें कानूनों के बारे में हमारे को क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो कानूनों की जो व्याख्या है, कानूनों की जो व्याख्या है, उस कानूनों की व्याख्या के बारे में हमारे को क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, बात करें हम यहां पे संविधान की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की परिभाषा। इसकी बात करेंगे, संविधान की परिभाषा। सबसे पहले हम संविधान की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संविधान की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि हमारे को सबसे पहले जिस बुक में कानून लिखे हुए हैं उस बुक की परिभाषा ज्ञात होनी चाहिए। तो परिभाषा तो सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल आपको डेफिनेट एक सेकंड में याद हो जाएगी। तो परिभाषा क्या है, देखिए, संविधान कानूनों का वह संकलन है, संविधान कानूनों का वह संकलन है जिसकी सहायता से देश के शासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है। कि संविधान कानूनों का वह संकलन है, संविधान कानूनों का वह संकलन है। देखिए, कहीं किस बुक में आपको संकलन मिलेगा, कहीं किसी बुक में आपको पत्र मिलेगा, कहीं किसी बुक में चिट्ठा मिलेगा, कहीं किसी बुक में चेक मिलेगा। संविधान कानूनों का वह चिट्ठा है, संविधान कानूनों की वह बुक है, संविधान कानूनों की वह किताब है, संविधान कानूनों की वह बुक है, संविधान कानूनों का वह पत्र है, संविधान कानूनों का वह चेक है, जिसमें देख के, जिसकी सहायता से, जिसमें देख करके, जिसकी सहायता से देश के शासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है। ध्यान रखिए मेरे शेरनियों, यहां पर हर एक कानून के बारे में चर्चा करेंगे, सिखाएंगे आपको कि क्या होता है कानून। कभी कभी आपको कानूनों का पता नहीं होने के कारण आप किसी चीज के जकड़न में आ जाते हो, तो यहां पे आपको कानूनों का पता होना चाहिए। संविधान कानूनों का संकलन है जिसकी सहायता से देश के शासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है। कि जब भी किसी देश को, हमारे जैसे भारत को, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है देश पे, तो हम संविधान में किसको खंगालते हैं, कानून को खंगालते हैं। कानून की जो बुक है उसको खंगालते हैं, किस बात के बारे में, संविधान की बुक में क्या लिखा हुआ है।
इस कानून में क्या लिखा हुआ है। आप देखते हो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही दिवस चलती है, जब टीवी में डिबेट चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल चलता है, उस समय आप देखते हो कि एक व्यक्ति दूसरे को प्रश्न पूछ रहा है। लोकसभा का सांसद राज्यसभा से या पक्ष विपक्ष में दोनों आपस में क्वेश्चन प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उस समय एक व्यक्ति कुछ अनुचित बात बोल देता है, तो दूसरा व्यक्ति जैसे बात करे, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसको बोलता है कि ये इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए आप संसद का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो, इसका आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। यानी जिस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है तो उस बात को संविधान का उल्लंघन माना जाता है। तो वही है संविधान कि जो 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 बातें संविधान में, जो जो कानून उस बुक में लिखे हुए हैं, उन्हीं कानूनों की सहायता से देश को चलाया जाता है। तो ये तो थी दोस्तों संविधान की परिभाषा। क्या थी संविधान की परिभाषा। अब हम आगे बात करते हैं कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके प्रकारों के बारे में कि संविधान के कितने प्रकार। तो सिंपल सी बात है, संविधान कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। याद रहेगा बिल्कुल, संविधान बिल्कुल 2 प्रकार का। वो 2 प्रकार संविधान के कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त करनी है। तो संविधान के 2 प्रकार, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 आता है हमारा कौन सा संविधान है? लिखित संविधान। कौन सा आता है? लिखित संविधान। नंबर 1 पे आता है हमारा लिखित संविधान, और नंबर 2 पे है हमारा कौन सा? अलिखित संविधान। नंबर 2 पे कौन सा संविधान है? लिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान दोनों में अंतर क्या है? लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं? संविधान 2 प्रकार का है, लिखित और अलिखित। सबसे बारे में हमारे को चर्चा करनी है, सबसे पहले चर्चा करनी है लिखित संविधान के बारे में कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, लिखित संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। कि वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया हो। वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। कैसा संविधान कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि सर संविधान सभा क्या है? सर संविधान सभा क्या है? तो दोस्तों संविधान सभा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे बड़ी विस्तार से कि संविधान सभा क्या है, कैसे बनाई जाती है संविधान सभा, भारत में संविधान सभा किस प्रकार से बनी थी, कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे संविधान सभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे पहली क्लास हमारी प्रारंभ होगी, उस क्लास में हम संविधान के बारे में विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। केवल हम संविधान का सामान्य परिचय यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों वह संविधान जो संविधान सभा, एक चीज तो आपको जरूर समझ में आ रही है, एक शब्द आ रहा है सभा। क्या शब्द आ रहा है? सभा। और सभा देखो, अकेला व्यक्ति तो सभा कर नहीं सकता। सभा करने के लिए तो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों का क्या चाहिए? सहयोग चाहिए, उसमें सबका गठबंधन चाहिए, तब जाके सभा संपन्न होती है। ऐसे तो अकेला तो कहीं स्पीच थोड़ी देगा, अकेला खड़ा होकर, अकेला भी खड़ा होकर स्पीच देगा तो सभा नहीं कहलाएगी। तो सभा यानी संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी, बहुत सारे लोगों की एक संगठन बना, बहुत सारे लोगों का एक संगठन बना जिसको कहा संविधान सभा। संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का एक संगठन बना, उस संगठन ने एक सभा की जिसमें संविधान सभा कहा गया। क्या कहा गया? संविधान सभा, जिसके बारे में विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, यानी संविधान सभा के द्वारा लिखित संविधान, संविधान सभा के द्वारा लिखा गया संविधान ही लिखित संविधान कहलाता है। बस आपको तो इतना सा क्या रखना है? याद ही रखना है। अब देखिए कि ये तो हमने देख लिया कि लिखित संविधान। अब यहां पे क्वेश्चन देखते हैं एक दो कि विश्व का सर्वप्रथम जो लिखित संविधान था वो कौन से देश का था? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आया है कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन से देश का था? कौन से देश का है था जो भी,
ठीक है। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है? तो दोस्तों विश्व का सर्वप्रथम जो लिखित संविधान वो कहां का है? अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका का, जो लिखा गया था दोस्तों 1789 में। कब लिखा गया था? 1789 में अमेरिका का संविधान सर्वप्रथम लिखित संविधान कहलाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान कहां का है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि विश्व का सबसे कठोर संविधान, तो विश्व का सबसे कठोर संविधान भी कहां का है? अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका का। तो कठोर है तो विश्व का सबसे छोटा कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी दोस्तों कहां का है? अमेरिका का, जिसमें मात्र कितने आर्टिकल हैं? 7 है। जिसमें मात्र कितने आर्टिकल है? मात्र 7 अनुच्छेद, यानी मात्र 7 आर्टिकल्स उसमें है। मात्र 7 अनुच्छेद क्या है? अमेरिका के संविधान में है। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। विश्व का सबसे कठोर संविधान है। कहां का है? अमेरिका का। कहां का है दोस्तों? अमेरिका का। तो ये था लिखित संविधान। अब बात करते हैं दूसरे संविधान की कि दोस्तों अलिखित संविधान किसे कहते हैं? दोस्तों अलिखित संविधान कैसे कहते हैं? तो अलिखित संविधान की भी सिंपल सी परिभाषा है कि वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा जाकर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया या लागू किया गया। कि वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया। कौन से रूप में बताया गया? मौखिक रूप से, जो वहां की परंपराओं पर आधारित हो। जो वहां की परंपराओं पर आधारित होगी। जिस देश का ऐसा संविधान जो अलिखित है, कैसा संविधान है? अलिखित है। तो अलिखित कैसा होगा? अगर कोई उस देश का जो मुखिया होगा वो उस देश के संविधान को मौखिक रूप से बोलकर लागू कर देगा, वो अलिखित संविधान होगा। जो वहां की परंपराओं पर आधारित होगा, यानी वहां की भौगोलिक स्थिति के ऊपर आधारित होगा, उसे कैसा संविधान कहेंगे? अलिखित संविधान कहेंगे। जो उस देश की भौगोलिक स्थितियों पर का होगा? लागू होगा। जैसे जैसे वहां का क्लाइमेट चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, भौगोलिक स्थितियां चेंज होती है, वैसे वैसे उस देश का संविधान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। उस देश का जो मुखिया होता है मौखिक रूप से बोलकर के कह देता है कि आज से देश में ये कानून जारी किया जाता है, ये कानून लागू किया जाता है। तो सभी लोग इस कानून की पुष्टि करेंगे, सभी लोग इस कानून को मानेंगे और सभी लोग उस कानून को मानना जरूरी होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां का संविधान कठोर है। वहां ऐसा नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन करने के लिए वहां पे कानून पारित करना होगा और ऐसा संभव नहीं है कि वहां संविधान में संशोधन किया जा सके। लेकिन यहां कभी भी संशोधन हो सकते हैं। यहां पे कभी भी नया कानून बन के लागू हो सकता है। उसमें कोई प्रस्ताव पारित नहीं करना होता। इसलिए कहते हैं कि विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है कि वहां परिवर्तन नहीं होता। और विश्व का सबसे लचीला संविधान, विश्व का सबसे लचीला संविधान, तो विश्व का सबसे लचीला कठोर उसे कहते हैं जो परिवर्तित नहीं होता, लचीला उसे कहते हैं जो चाहे जब भी परिवर्तित हो सकता है। तो विश्व का लचीला संविधान है कहां का? इंग्लैंड का। कहां का संविधान है दोस्तों? इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लचीला संविधान है और विश्व का सबसे अलिखित संविधान, विश्व का सबसे अलिखित संविधान। तो विश्व का सबसे अलिखित संविधान भी कहां का है दोस्तों? इंग्लैंड या ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे अलिखित संविधान है। यानी वो कभी भी वहां का जो राजा होता है, वहां का जो मुखिया होता है, वो कभी भी मौखिक रूप से बोल के नया कानून लागू कर देता है। तो यहाँ पे आपने 5 तो क्वेश्चन देखे कि विश्व का सर्वप्रथम पुराना लिखित संविधान कहां का? अमेरिका का 1789 में लिखा गया। विश्व का सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहां का? इंग्लैंड का। और विश्व का सबसे अलिखित संविधान भी कहां का? इंग्लैंड का। हमने इनके बारे में चर्चा कर ली। यहां पे देखा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहां का है?
विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ये भी आपको याद होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहां का है? भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो दोस्तों अब हम आगे चर्चा करेंगे भारत के संविधान की, कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, भारत का संविधान कैसा है। इसी के साथ में आज की जो क्लास है इसको यही विराम देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।